ॐ तमद्भुतं कञ्चिदचिन्त्यशक्तिं वन्दे प्रशान्तं परिपूर्णबोधं ज्ञानश्च भक्तेश्च विशुद्धमूर्तिं द्विमूर्तिमेकं भुवि रामकृष्णम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम है। आज एक छोटा सा सेइंग, बड़ा कॉमन सेइंग है वो। जब तुम इस दुनिया में नहीं थे तो भी ये दुनिया अच्छे से चल रही थी, तुम हो तो भी चल रही है, तुम जब नहीं रहोगे तो भी चलती रहेगी। दुनिया में अरबों लोग आते हैं, अरबों लोग चले जाते हैं। द वर्ल्ड गोज़ ऑन एज इट इज़। किसी के आने से जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग तो आते जाते रहते हैं। तो बोलते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं ना, कल मैं अगर नहीं रहूँगा तो क्या होगा। ये एजेंसी की बात है, कर्तापन की बात है। कर्मयोग में हमको स्पष्ट भगवान कृष्ण कहते हैं और अन्यत्र भी, कर्मयोग में कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करता हूँ। नंबर 1, कर्मयोग में हमको कर्तापन और भोक्तापन दोनों रहेगा। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, दोनों नहीं रहेगा। मैं किया, इसका मतलब है कि एक एजेंसी का भाव आ गया कि मेरे द्वारा ही संसार चल रहा है या मेरे द्वारा मेरे परिवार चल रहा है। मैं अगर नहीं रहूँगा तो मेरा परिवार नहीं चलेगा। इस तरह की भावना मन में आती है। ये कर्मयोग के लिए नहीं है। योग, कर्मयोग में क्या है, तुम करता नहीं हो। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं उसके ऊपर कि हम लोग सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण मात्र है। प्रभु के हाथ में उपकरण है और हमको सब कुछ प्रभु प्रीत्यर्थ काम करना है, उनके आनंद के लिए, उनके खुशी के लिए। तो अगर इस भावना से अगर काम करें, ईश्वर को जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, बिकॉज आई लव हिम, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। तो एक प्रेमी प्रेमिका के लिए या प्रेमिका प्रेमी के लिए, दो प्रेमी आपस में जो म्यूचुअल जो है वो जिस तरह के भावना रखते हैं, वही भावना से हमको काम करना पड़ेगा। ईश्वर के लिए मैं काम करता हूँ और जिस तरह के ईश्वर मुझे चला लें, मैं ठीक उसी तरह का चलूँगा। रामकृष्ण देव बोलते हैं कई बार वचनामृत में कि माँ तुम जैसे कहती हो ऐसे ही मैं कहता हूँ, जैसे कराती हो वैसे ही मैं करता हूँ, मेरा एक अपना कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये भावना के साथ काम करना पड़ेगा, एजेंसी का भाव न रहे। स्वामी जी बोलते हैं कि तुम कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए केवल हम लोग आए हैं संसार में, तो उसमें हमको आनंद से समय गुजार के चले जाने का है। नोबडी नोज हाउ लॉन्ग विल बी हियर। एक क्षण, हमको लगता है कि बहुत समय जीते हैं, लेकिन इन द इटर्निटी ऑफ टाइम, समय की अनंतता के अंदर एक छोटा सा एक ब्लिप है केवल। ठाकुर वचनामृत में कहते हैं कि शिव और पार्वती बैठे हुए हैं कैलाश में, एक धमाका जैसा हुए थोड़ा सा, पर थोड़ी देर के लिए। तो पार्वती जी ने पूछा, नाथ ये क्या हुआ? बोले कि रावण पैदा हुआ है। थोड़ी देर के बाद फिर एक इस तरह का धमाका होती है। फिर पार्वती पूछती हैं, ये क्या नाथ हुआ? बोले कि रावण मर गया। तो कितना समय नोबडी नोस। हमारे लिए हो सकता है कि सैकड़ों साल रावण पैदा हुए और राज किया, कितने युद्ध किए, सारे देवताओं को जीत लिया, ये किया, दुनिया भर के उनके बाद जो कहानी पढ़ते हैं। फिर भगवान श्री राम के साथ युद्ध है, उनकी मृत्यु, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन समय की जो है, अनंत जो समय है, इटर्निटी कहते हैं ना, शाश्वत समय, शाश्वत है। उसमें ये जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं है, सब आते चले जाते हैं। काल के गाल में सभी समा जाते हैं। ये हम कितनी बार हम लोग पढ़ रहे हैं, काल की गाल में सभी समा जाते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन, ऐसा बोलते हैं ना। किसी के लिए लहरें
और समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते, अपेक्षा नहीं करते हैं। तो हमको पैदा होना है और चले जाने का है। एक बोलते ही जब तो दुनिया में नहीं थे तो हम आ जाए हैं दुनिया में, किसी एक पर्टिकुलर डे में हम लोग पैदा हुए हैं। उससे पहले की दुनिया तो चल ही रही थी, फिर हम पैदा हो गए। पैदा होके कुछ काम किया, कोई शादी किए, बच्चे माने संतान उत्पत्ति हुई, नाती नाती पोते पोते हुए, क्या हो गया? समाज को क्या फ़ायदा हो गया? या अगर नहीं वो नाती पोते अगर नहीं होते समाज को घाटा भी क्या होने वाला था? कुछ नहीं। इट्स जस्ट ए प्रोसेस है, प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। हम पैदा, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, ये जो होते हैं, तो उसमें वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल फॉर द क्रिएशन या फॉर द भगवान के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो चल रहा है। और हम हैं तो भी चल रहा है, जब नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। ये आता, यहाँ आता है एजेंसी का भाव। अगर मैं ना होता, अगर मैं ना रहूं तो क्या होगा? कहीं मैंने शायद कहानी पढ़ी थी और कहीं भी कहा भी होगा शायद। गुरु गोविंद सिंह, कहीं ना कहीं उस दिन चर्चा हो रही थी। गुरु गोविंद सिंह बहुत यंग हैंडसम गुरु थे, कम उम्र में गुरु बने थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने पिता का सिर उनके हाथ में दिया गया था, कटा हुआ सर उनको। ये 1675 की बात है। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म है। 1675 में 9 साल की उम्र में गुरु तेग बहादुर गए हैं दिल्ली। औरंगजेब जो अत्याचार मुसलमान बना रहा है, तो वहीं उनके गुरु तेग बहादुर जी, नवें गुरुदेव, और भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाल दास, उनके 3 जो साथी, खास परम मित्र, सबकी शहादत होती है वहाँ। और अंत में गुरु तेग बहादुर की शहादत होती है। 9 साल के बालक गोविंद राय तो सिंह नहीं हुए हैं, बैठे हुए हैं आनंदपुर साहिब में। तो एक शिष्य वहाँ से उस सिर को उठा के लेके आ गया, आके आनंदपुर साहिब में उनको भेंट किया। तो ऐसे गुरुदेव है। और 42 साल की उम्र में उनको 1760 में उनकी शहादत माने मृत्यु हो गई उनकी। अब गुरु बैठे हुए हैं, बहुत सारे पुरुष नारी सब बैठे हुए हैं। तो एक व्यक्ति, एक भक्त आता है, आके उस दिन पता नहीं क्या मन में आ रहा है उसका कि ये गुरु इतना युवा है, इतने सारे महिलाएं यहाँ बैठी हुई, यंग सुंदर सुंदर महिलाएं, नारियां बैठी हुई हैं। गुरु के मन में कैसा कभी कभी क्या आता होगा, कुछ विकार पैदा होता होगा क्या, ऐसा करके सोचता। पता नहीं, इस गुरु घर में बैठ के, गुरु के अच्छे शिष्य थे, गुरु भांप लिया उसको। तो पास में बुलाया, बोला देखो बाबू, तो तुम्हारे जीवन में देख रहा हूँ और 7 दिन रह गया है, जाओ तुम कुछ जप लो, कुछ कर लो, कुछ धर्म का कार्य कुछ करो। आदमी एकदम घबरा गया, 7 दिन समय है। और घर में गया, घर जाके एकदम मन में इतना परिवर्तन, बिल्कुल सारे विकार, निर्विकार चित्त हो गया बिल्कुल। किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति ऐसा उन्होंने घर में व्यवस्था, सबको पास में बुलाया, सबको माफ़ी मांगी, जीवन में तुमको बहुत कष्ट दिए होंगे, क्षमा कर दो मुझे। हाँ, सभी से इतनी प्रेम उड़ेल दिया बिल्कुल। सारे मित्रों को बुलाया, सारे सभी को बता दिया कि बस मेरा और 7 दिन रह गया और बस मैं आप फिर सारे पिछले किए हुए गलती का एहसास। तो ये तो हो गया। उसके बाद 7 दिन ख़त्म हो गया। प्योर पवित्र जीवन, वाहेगुरु का जप खूब कर रहे हैं। जाके गुरु के पास पहुँचे, तो गुरु बोले कि देखो भाई, क्या तुम्हारा 7 दिन कैसा बीता? बोला कि मैं तो ऐसा लगा कि पूरा सारे सामने का मृत्यु मेरे को दिख रही थी सब जगह। तो मैं एकदम मेरा धर्म को धर्म के आचरण किया। ये मैंने सोचना छोड़ दिया जो मैंने था ना पहले, कि मैं एक संसारिक व्यक्ति हूँ और मेरा परिवार मेरे ऊपर चलता है, तो ये जो भावना मेरे मन से एकदम चला गया। और अब सिर्फ ईश्वर को छोड़ के, वाहिगुरु को छोड़ के और मेरे मन में कुछ भी नहीं है। बस कोई विकार नहीं, कोई दूसरी चीज़ सोचना ही नहीं है, सिर्फ ईश्वर को छोड़कर।
तो गुरु बोले, गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह, हमारा 24 घंटा ऐसे ही जाता है। जो तुम्हारा 7 दिन में तुम्हारे मन में भय एक पैदा हो गया कि मुझे मृत्यु होना है, इसके लिए तुमने अपने जीवन में परिवर्तन किया, तुमने जानबूझकर, तुम्हें याद आ गई, ईश्वर की बातें याद आ गई। लेकिन हम लोग का हमेशा ऐसा होता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वाहिगुरु कभी भी हमको ले जाएंगे। तो इसलिए हमारा जीवन इस तरह कभी भी कोई विकार पैदा होने का प्रश्न नहीं उठता। कभी भी हम लोग सिर्फ ईश्वर का स्मरण करते हुए, ईश्वर को सामने रखते हुए उन्हीं के लिए ही काम कर रहे हैं, वाहिगुरु के लिए काम कर रहे हैं, हमारा उसमें कुछ है ही नहीं, ये भावना के साथ हम काम करते हैं। तो आज मैं समझ गया कि मेरा रहना न रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समाज संसार में। तो मैं सिर्फ आया हूँ अपने धार्मिक जीवन को ठीक कैसे बनाएं, हमारा यह लोक और परलोक कैसे संवारे, ये हमारा कर्तव्य रह जाता है। तो हम जो आए हैं समाज में, ये कभी ना सोचें कि हम क्या थे, अभी क्या है, क्या होंगे। लेकिन हाँ, अभी क्या है वो तो स्वामी जी बोलते हैं कि हमारा पूर्व जन्म जैसे था उसी के संस्कार के आधार पर हम अभी जी रहे हैं, जो भोग रहे हैं, जो हमारा कर्म, जो हमारा संचित कर्म कहिए, प्रारब्ध कहिए, हाँ, जो भी कर्म है, ये पुराने हमारे संस्कार के आधार पर हम जी रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं ये भी पक्का है कि बिलीव दैट व्हाट यू विल बी इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू टुडे। आज जो करते हैं उसके आधार पर, उसके ऊपर तुम्हारा भविष्य निर्भर है। तो अभी से सिर्फ ईश्वर प्रति अर्थ, प्रभु प्रति अर्थ, ईश्वर को संतुष्ट रखने के लिए और हमारे कर्मों को, जीवन को सुधारने के लिए, काल प्रकाल को सुधारने के लिए हमको सिर्फ अच्छे काम करते हुए चले जाने का है। कोई मन में वैमनस्य नहीं, कोई अपने किसी के साथ द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कुछ ये कुछ है। जितने हमारे षड रिपु है सबको त्याग करना पड़ेगा। पढ़ के एक पूर्ण आध्यात्मिक जीवन केंद्रित, किसु ईश्वर केंद्रित जीवन होना चाहिए हमारा। जो भी करें चारों तरफ, बीच में वो धुरी, दैट पिलर जिसको ठाकुर बोलते हैं ना, कि एक हाथ में ईश्वर का खंबे को पकड़ो और दूसरे हाथ में समाज का सारे कर्म करो, और जब कर्म समाप्त हो गया तो 2 हाथ में खंबे को पकड़ लो, खंबा मतलब ईश्वर को पकड़ लो। तो ये जो एक हाथ में ईश्वर हमेशा रहता है, दैट मीन्स माइंड शुड बी ऑलवेज ऑन गॉड। हाथ में काम, मन में राम। मन में नाम भी कर सकते हैं, राम भी कर सकते हैं। मन में नाम और हाथ में काम, काम भी करते चले और प्रभु के नाम भी करते चले, स्मरण भी करते चले। बस ये हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है तो, लेकिन ये हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु केंद्रित, ईश्वर केंद्रित, और तो इस ईश्वर समर्पित, प्रभु प्रति अर्थ, ये सब जो भावनाएं अगर मन में आए तो यकीनन विश्वास रखें हम लोग कि कभी भी कोई गलतियां हमसे नहीं होगी। कोई जिसको कहता है ना, ऐसा कुछ कर्म नहीं हो जाएगा हमसे जो कि हमारे आगे के लिए, फ्यूचर भविष्य के लिए हमारे लिए हानिकारक हो। तो मैं इसके साथ में मेरे वाणी को विराम दूँ। अगली बार फिर इसी तरह का छोटी छोटी बातों पे हम चर्चा करते हैं, फिर करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।